वो ताकत इनको हर जगह अब चुनौती दे रही है। चीन की चुनौती उनको मिल रही है। असली बात ये है। मूल बात यहां पर आके, और बाइडेन सरकार की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर आप देखिए कि जो रसिया और चीन दोनों अलग अलग खड़े थे, ऐसी मित्रता नहीं थी, उन दोनों को आप एकदम एक ताकतवर सैन्य संबंध के साथ आप ला करके खड़ा कर दिए। ये पहले नहीं था। अमेरिका को यदि टारगेट ही करना था तो कम से कम रसिया को टारगेट नहीं करता। सर, रसिया को बजा कर एक और सवाल, चाइना के खिलाफ तो ऑपरेट एक और सवाल एक चर्चा में सुनाई दिया, तो मैंने कहा हम बात करते हैं उसकी। एक पाकिस्तान में चर्चा हो रही थी कि ये बताएं कि ये जो अब्राहम एकॉर्ड पर गल्फ कंट्रीज को, अमन को, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सबको कहा जा रहा है साइन करो, पाकिस्तान को कहा जा रहा है साइन करो, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब से क्यों नहीं कह रहे? ये भी शुद्ध मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनसे क्यों नहीं कह रहे? हमसे ही क्यों कह रहे हैं? सवाल तो ठीक है, सुनिए। कि वो उनको केवल वही चाहिए, वो बिल्कुल बात ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं कि डिस्टेबलाइज जो करना था वो तो इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब उसको कैसे संभालेंगे, क्या होगा। लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ ईरान नहीं, वो पूरा रीजन को डिस्टेबलाइज करना मकसद था इजराइल के लिए। इजराइल के लिए, हाँ, ये बात सही मानते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, और वो इजराइल भी यही चाहता है ना। इजराइल का मकसद क्या है? इजराइल मोटे तौर पर कहने के लिए ईरान के साथ होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा उस ईरान के खिलाफ ही नहीं है ना। इजराइल को आप समझिए ना कि किस तरह की वो असहमत हूं। एक सब कह तो ले तब तो पूरा नहीं बोलिए। नहीं, मतलब वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है पूरा का पूरा, क्योंकि इजराइल को अपना एक अधिकार चाहिए और वो किसी भी संकट को या किसी को भी बहुत दोस्ती के नज़रिए से नहीं देखता। इजराइल को आप समझिए, हमेशा ही उनका बिहेवियर उस तरह से रहता है कि वो कहीं पर भी, आप सोचिए ट्रंप साहब के साथ अभी जो आपने बात की पहले, वो ट्रंप के साथ भी कई बार अड़ जाते, भले हम कहेंगे एक दूसरे को मिलकर चला रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड की बात भी इसीलिए आई ना कि जब नेतन्याहू इस पर आ गए, गजा में जो पीस फोर्स बनाने की बात आई, वो भी नेतन्याहू उसको लेकर आए। तो वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं और वो ये नहीं समझते कि केवल अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम करें। इसको बारीक बात समझिए। इजराइल का इंटरेस्ट क्या है कि वो पूरा जो इलाका है उसमें प्रभुत्व इजराइल का हो जाए और कोई चुनौती देने वाला नहीं। और ये सारे देश थोड़े डरे रहे, बस ये है। तो कोई डिस्टेबलाइज करने का मतलब खत्म करना नहीं है। ओके, ठीक है जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका का उस रीजन को डिस्टेबलाइज करने से फायदा क्या है? इजराइल के लिए ये बात समझ में आती है कि इजराइल चाहता है कि उसको डिस्टेबलाइज हो, उसमें फायदा हो। इजराइल की बात हो रही है, उन्होंने कहा इजराइल के लिए अमेरिका ये कर रहा है। अमेरिका इसलिए नहीं करना चाहेगा, सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन नहीं, मुझे लगता है सही शब्द होगा। क्यों? क्योंकि उससे उसके जो आर्थिक नुकसान है वो अमेरिका को ज्यादा हो रहा है वहां पे। अरे इजराइल की बात करिए, इजराइल को वो रीजन डिस्टेबलाइज करके क्या फायदा है? देखिए, हाँ, उसको इससे फायदा है कि वो लड़ाई अपनी जो लेबनान के तरफ जो होगा वो ज्यादा अपना कंसंट्रेट करेगा। उसकी दुश्मनी कहां से है? उसकी दुश्मनी तो ईरान से है, लेकिन डायरेक्ट ईरान तो 1000 किलोमीटर की दूरी पर है ना। लेबनान में जो हिजबुल्ला उसके खिलाफ काम कर रहा है, उसका पहली प्रायोरिटी यह है कि गाजा के अंदर जो पैलेस्टाइन टेररिस्ट हैं उनको खत्म करें। दूसरी बात, हम लेबनान के अंदर घुस करके जो हमारा जो ग्रेटर इजराइल का टेरिटरी है, हम उसको कंसोलिडेट करें। इतना ही उसका ऑब्जेक्टिव है। ईरान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इजराइल के अस्तित्व को ही खत्म कर दें। अब आप इसी बीच में अब्राहम एकॉर्ड आता है। अब्राहम एकॉर्ड में 2 कंट्री गल्फ के साथ खड़े हो जाते हैं इजराइल के, तो ऐसे एरिया को डिस्टेबलाइज करने से तो कोई फायदा नहीं हो अमेरिका नहीं है सर। एक खबर आई, इसकी बात करें। अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, सर्जियो गौर, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है, और उन्होंने कहा कि वो 4 साल जब ट्रंप सत्ता से बाहर थे, राष्ट्रपति नहीं थे, पहले टर्म दूसरे टर्म के बीच में, तो नरेंद्र मोदी उन चंद नेताओं में से थे जो उनके साथ लगातार संपर्क में रहते थे ट्रंप के, और ट्रंप इस बात को याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के कैसे रिश्ते हैं, मार्को रूबियो जो 4 दिन के भारत के दौरे पे आए थे, ये भी उसका एक प्रमाण है। और सर्जियो गौर ये कह रहे हैं कि रूबियो का 4 दिन का वो 4 दिन कोई ट्रिप नहीं करते, लेकिन वो भारत में 4 दिन रुके, ऐसा वो कहीं और नहीं करते। इससे आप अंदाजा लगाएं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं। एक तो ये बात, अच्छा ये बात तो हम लोग भी कर रहे थे कि ये 4 दिन क्या करने आए हैं, तो सबने कहा कि संबंध सुधारने के लिए आए हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ट्रंप को याद है कि जब मैं बाहर था तो मोदी जी मेरे साथ बात किया करते थे, संपर्क में रहते थे। तो ये बुरे दौर के साथी हैं मोदी जी मेरे। पता नहीं, लेकिन सर्जियो गौर कोशिश बहुत कर रहे हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। एक बड़ा जो कहें कि उसको लॉबी कह लीजिए, एक बड़ा वर्ग कह लीजिए, कारोबारी कह लीजिए, वहाँ के लोग कह लीजिए, वो सब चाहते हैं कि भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हों। लेकिन ट्रंप तो हर कुछ दिन पर ऐसी हरकत करते हैं
जिसके बाद ये संदेह होता है कि वो उन बुरे वक्त में अपने साथ खड़े एक राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान करते हैं, या उनको लगता है कि वो राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के हितों का जरा समझौता नहीं करने को तैयार है, अमेरिका के सामने झुकने को नहीं तैयार है, और ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती, तो बीच बीच में वो सोचते हैं कि चलो एक बार फिर से थोड़ा ट्वीकिंग करके देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ करें, इस बार कुछ असर कर जाए। मुझे लगता है कि सर्जियो गोर जो कह रहे हैं और जो ट्रंप का एक जिसको कहते हैं ना कि मेंटल स्टेट जो है, वो जिस अवस्था में रहते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। सर्जियो गोर एक एग्जीक्यूटर के तौर पर, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो अपने देश का हित बहुत अच्छे से करने आए। इनका स्कोप लिमिटेड है, इनका स्कोप लिमिटेड है, और वो स्कोप ये मतलब मैं ये कहूं कि मतलब बहुत पुरानी बात तो मुझे भी याद नहीं है, शायद विजय जी उसका कुछ जिक्र करें, ऐसा कोई एम्बेसडर नहीं दिखा इतनी अथॉरिटी वाला, इतने कमांड वाला, और जो भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों इसके लिए सब कुछ कर रहा है। नो स्टोन अनटर्न जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो काम कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन मतलब चीजें ठीक होगी। लेकिन एक और बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, समीर जी इस पे बोलिएगा, एक और साथ ही में एक और जोड़ देता हूं।